हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो वेलकम बैक इन पी बाई क्यू सीरीज, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं एक मजेदार चैप्टर, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर की एक और क्लास, जिसको जाना जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है, जो कि बहुत आसान है। सर आसान तो नहीं है? अरे बच्चों बहुत आसान है। वीडियो देखो, मजा आने वाला है। आज की वीडियो किस पर होगी? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पर होगी, एज प्रॉब्लम पर होगी, ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चंस पर होगी। तो पेन और पेपर निकाल लें, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और उड़ाते हैं चुटकियों में क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन ने? करें फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें कह रहा है एक्स और वाई फाइंड कर दो। तो कह रहा है एक्स और वाई क्या होगा? कब आया था? 2018 में। बच्चों कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को? क्वेश्चन यहां फंसता है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई ऐसी चीज दी गई है, इसके फॉर्मूले होते हैं, तो वहां से स्टार्ट करो। या ऐसे कह लो कि रेक्टेंगल है, हम जानते हैं रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बोलो हाँ कि ना? होती हैं। ठीक है, तो अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तब x प्लस वाई 30 के इक्वल होगा। सिंस वी नो दैट अपोजिट साइड्स of rectangle are equal, are equal। अगर ऐसा है देन वी कैन से कि x प्लस वाई इक्वल होगा 30 के और x माइनस वाई इक्वल होगा 14 के। बोले यहां तक बात समझ में आई? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब बच्चों एक बात समझो, हमारे पास दो इक्वेशन, उनको सॉल्व करना है। हमारे पास कितने मेथड हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे बेस्ट एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन लगा रहे हैं बच्चों, इसको कह रहे हैं फर्स्ट, इसको कह रहे हैं सेकंड। जरा ध्यान दें, एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम? कोई सिमिलर देखते हैं। यहां पर बाई और बाई इक्वल है, सेम कोएफिशिएंट, ठीक। अब देख लो साइन, हालांकि एक्स और एक्स भी इक्वल है, लेकिन एक देख लो कोई, चाहे बाय चाहे एक्स। हमने बाई देख लिया, सेम साइन है कि अपोजिट? अपोजिट साइन है, प्लस माइनस के। अगर साइन अलग होते हैं तो हम सिंपल कैंसिल कर देते हैं। तो एक एक्स और एक एक्स, 2x दोनों पॉजिटिव थे, ऐड हुए, इक्वल 13 और 14 कितना हुआ था? 44। आया बात समझ? 2 से डिवाइड कर लिया, कितना? 22। तो यहां से x कितना आया? 22। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 22 वाले कितने ऑप्शन? 1 एंड 2। तो थर्ड, सेकंड और फोर्थ में इसको एक आंसर। तो एक काम और करते हैं, x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो तो y मिल जाएगा। कहां रख रहे हैं बच्चों? इन फर्स्ट। यहां पर x के प्लेस पर 22 प्लस y ऐसी रह गया इक्वल 30, प्लस 22 माइनस में आया तो y इक्वल्स टू 30 माइनस 22 विच इज व्हाट? 8। बोलो आए बात समझ में? तो x कितना? 22, y कितना? 8। क्या इंपॉर्टेंट था? सिर्फ और सिर्फ ये देखना क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। रेक्टेंगल दिया था, अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया, क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर बिलो ए बी सी डी रेक्टेंगल। कह रहा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, एक्स और वाई फाइंड करो। तो सिमिलर क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होगा, नोट कर लें, खुद से करना इसको। एक और क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मजेदार, जो कि एनसीईआरटी पर बिल्कुल बेस्ड आया है। क्या कहा है? अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कह रहा है कोई बंदा, कोई पर्सन नाव चला रहा है डाउन स्ट्रीम में, कितनी? 20 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 घंटे में। आगे एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और जब वो अप स्ट्रीम चला तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चला। बोला कि जब वो डाउन स्ट्रीम चला तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम चला देन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कह रहा है फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो कह रहा है जब वो स्टिल वाटर में जो रोइंग कर रहा है, वो नाव चला रहा है, किस स्पीड से चला रहा है। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। ठीक है बच्चों, कब पूछा गया? दिल्ली स्टैंडर्ड 2020। मजेदार क्वेश्चन। यहां पर बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम कब होता है, किसे कहा जाता है, क्या साइन लगता है उसके लिए? सिमिलरली अप स्ट्रीम की क्या कहानी है? अगर नहीं जानते तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारा पानी है भैया, वाटर फ्लो हो रहा है इधर के लिए, फ्लो। अब तुम चला रहे हो नाव, बोट पर बैठ के
अपने दोस्त से मिलने गए। अब अगर बोट भी इधर ही गई, जिधर तुम्हारी वाटर का फ्लो था, स्ट्रीम का फ्लो था, उधर ही तुम नाव पे बैठ के जा रहे हो, तब इस कंडीशन को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। मतलब तुम्हारी बोट की जो स्पीड है और जो फ्लो की स्पीड है सेम डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। और अगर तुम्हारी स्पीड इधर चली गई, मतलब तुम उल्टे चल रहे हो फ्लो से, फ्लो इधर जा रहा है, तुम इधर जा रहे हो, तब इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। बोलो बात समझ में आई? अब एक बात बताएं, अगर डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड ज्यादा होगी कि अप स्ट्रीम में तो स्पीड ज्यादा होगी? कहां मेहनत ज्यादा? अप स्ट्रीम में, क्योंकि तुम्हें अपोजिट चलना है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, फ्लो की स्पीड और नाव की स्पीड को प्लस कर लोगे। अप स्ट्रीम में क्या होगा, फ्लो की स्पीड से इसकी स्पीड को माइनस कर दोगे, या कह लो, बात समझ में मेरी, कि अपोजिट चल रहा हो तो माइनस, सेम डायरेक्शन में तो प्लस। क्लियर है कहानी? देखें तो पहले तो लेट करते हैं आंसर में, समझ आया? ठीक। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में बोट की क्या स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में। और में क्यों लिया, टाइम और में। क्लियर है? स्पीड ऑफ वॉट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बाई किलोमीटर पर आवर। बोले यहां तक बात समझ में आई? तो अब निकाल लो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की रिस्पेक्टिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी बच्चों, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्लस, याद रखें, तो x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। बोलो आए बात समझ? ठीक। तो रिस्पेक्टिव स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्टिल वाटर में से स्ट्रीम की माइनस कर दो, खेल खत्म। बोले यहां तक बात समझ में आई? अब बनाओ इक्वेशन। याद रहे बच्चों, जब भी किलोमीटर और स्पीड इन पर बातें चलें तो फॉर्मूला यूज करते हैं। अब समझा दूं, अब इसे हटा दो। सी क्या फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले को तोड़ मड़ोड़ के हम यूज कर सकते हैं। अब हमको देखना यह है कि ये डायरेक्ट लग जाएगा या फिर इसको रेसिप्रोकल में लेना पड़ेगा, अपॉन में लेना पड़ेगा, कुछ करना है। तो सबसे बेहतर चीज, दो तीन चीजें यूज हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अगर हमारे पास हर केस की तीनों चीजें मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, हम सिंपल यूज करेंगे। देखो केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट से मतलब है कि वो डाउन स्ट्रीम गया, जब वो डाउन स्ट्रीम गया, क्या डाउन स्ट्रीम के पास डिस्टेंस है? बिल्कुल है। कितना चला, 20 किलोमीटर। कितने समय में? 2 घंटे में। किस स्पीड से? इस स्पीड से। बोला है बात समझ में? क्या बोला मैंने, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है। अगर मेरे पास डिस्टेंस, स्पीड और टाइम अलग अलग है हर केस का, मैं सिंपल यूज कर सकता हूं। देन यूजिंग डिस्टेंस कितना, देखो 20, टाइम कितना, 2 घंटे का, कितनी स्पीड से, x प्लस बाई की स्पीड से। यहां मल्टीप्लाई का साइन रहा होगा, स्पीड एंड टाइम। क्लियर कहानी? 2 से कैंसिल, 10 टाइम्स। कितना बचा, x प्लस बाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। बोलो आए बात समझ में? क्या कर दिया मैंने, इस फॉर्मूले को यूज करा, डिस्टेंस लगाई बेटा इसकी, इसका टाइम लगाया और इसकी स्पीड लगाई। सिमिलरली केस 2 देख लो बच्चों, क्या अप स्ट्रीम की डिस्टेंस है? बिल्कुल है, 4 किलोमीटर। कितने घंटे में? 2 घंटे में। अप स्ट्रीम की डिस्टेंस भी है, टाइम भी है और स्पीड भी है। तो फिर से ही फॉर्मूला सिंपल आला, डिस्टेंस कितनी है 4, स्पीड कितनी है देखो x माइनस बाई, किस टाइम के साथ? 2 के साथ, 2 2 जा 4, यानी कि x माइनस बाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन सेकंड। बोलो आए बात समझ में? अब क्या बचा, एलिमिनेशन लगाओ और क्वेश्चन फिनिश। देखो यूजिंग एलिमिनेशन, x प्लस बाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस बाई इक्वल्स टू 2। क्या करते हैं बच्चों एलिमिनेशन में,
कोई एक वेरिएबल को सेम बनाते हैं। यहाँ तो दोनों ही सेम है, अगर दोनों ही सेम है तो किसी एक को पकड़ लो और उसके साइन देख लो। मैंने पकड़ा y को और उसके साइन देखे, अपोजिट साइन है प्लस माइनस के, तो सिंपल कैंसल। तो 1x 2x इक्वल 10 और 2 12। बोला है बात समझ? 2 से कैंसिल 6 टाइम्स, तो x कितना 6 का किलोमीटर पर आवर में। अगर x 6 का है तो y कितना आएगा 4 का। देखो पुट करो इसमें इन फर्स्ट, यहां रखना है बच्चों, देखो x के प्लेस पर 6 और y ऐसे रहने दिया इक्वल 10। 6 माइनस में गया तो y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। खेल खत्म। आया बात समझ? क्या पकड़ना था? इनकी स्पीड निकालना सीख लो और ये सीख लो कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है। कभी कभी अपॉन में यूज करना पड़ता है। वहां क्या होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सेम समय में चली होती हैं, एक ही समय में दोनों काम हो रहे होते हैं। यहां क्या है, डाउन स्ट्रीम का अलग काम है, अप स्ट्रीम का अलग काम है। आया बात समझ में? नोट कर लें बच्चों। तो तैयार हो जाए बच्चों इस वीडियो से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। और क्या है वो क्वेश्चन सुने। कहा गया है अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कह रहे हैं किसी पिता की जो एज है वो अपने बच्चों की एज के सम के 3 टाइम्स। आगे कहा गया आफ्टर 5 years 5 साल बाद हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अब से 5 साल बाद उसकी जो प्रेजेंट एज है वो अपने बच्चों के सम के ट्वाइस के बराबर होगी। तो कह रहे हैं बच्चों पिता की एज क्या है निकाल के दिखाओ। 2019 पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्यों है? क्योंकि यहां पर 3 वेरिएबल हैं। नंबर 1 पिता की एज, नंबर 2 उसके बच्चों की एजेस। लेकिन हमने तो बच्चों अभी तक क्वेश्चन 2 वेरिएबल पढ़ा है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई। क्या करें? तो चिंता वाली बात नहीं है, यहां पर हम इसको 2 वेरिएबल्स में ही सॉल्व करेंगे। कैसे समझें? बहुत आसान तरीके से आंसर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स। मान लिया पिता की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है एंड सम ऑफ प्रेजेंट एज of their children, his children be by years। जरा ध्यान दें बच्चों कि मैंने जो लेट करा है वो सम लेट करा है बच्चों का, मतलब एक वेरिएबल ये हो गया भाई कि 2 बच्चों की उम्र y है मिला के प्लस करके और पिता की x है। अब केस फर्स्ट क्या कहना है बच्चों, देखो कह रहा है कि 3 टाइम्स होगा सम के, यानी कि पिता कौन है x है, बेटे कौन है y है। अब कह रहे पिता बेटों के 3 टाइम्स। अब तुम फंसते कहां पर हो समझो कि 3 किसके साथ लगाए, इधर लगाए कि इधर लगाए। उसके 2 लॉजिक हैं बच्चों। नंबर 1 कि पिता हमेशा बड़ा होगा बच्चों से, तो छोटे वाले तरफ लगा दिया करो। एक लॉजिक कि बच्चे छोटे होंगे पिता से तो बच्चों तरफ लगा दिया, या कह लो जो बाद में आया है उसकी तरफ लगा लो। पहले पिता आए बाद में बच्चे आए तो बच्चों तरफ लगा दिया। लॉजिक समझ में आया? या तो छोटा बड़ा देख लो एज वाले प्रॉब्लम में, या फिर जो बाद में आया है, क्योंकि छोटे बड़े का मसला कहीं फ्लॉप हो सकता है। मान लो कि फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तब कैसे लगाओगे, लेकिन ये हमेशा काम करेगा कि जो बाद वाला है, बाद वाला ठोक दो खेल खत्म। केस 2 देखते हैं बच्चों, बहुत ही मजेदार। आई करे आफ्टर 5 years, थोड़ा सा लॉजिक है बच्चों। एक बात समझो कि 5 साल बाद अगर पिता की एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। अगर वो आज 45 का है तो आफ्टर 5 years 50 का होगा। लेकिन 5 साल बाद बच्चों की एज भी तो बढ़ेगी यार। आज तुम 10 साल के हो, अब से 5 साल कितने साल के हो? 15 साल के हुए। तुम्हारे पापा की भी एज बढ़ी और तुम्हारी भी एज बढ़ी। मतलब कहने का क्या है कि सबसे पहले तो आफ्टर के लिए करते हैं प्लस, और वो भी दोनों की तरफ। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years पिता कितने हुए x + 5 के, और बच्चे कितने हुए y + 5 के। बुलाए बात समझ में? और ये लिखा है बच्चों बिल्कुल ही गलत, सरासर गलत है। क्यों गलत है सुनो। मैंने y क्या ऐड करा? 2 बच्चों की एज। मैंने ऐड कितना करा? सिर्फ 5, और 5 तो एक बार बढ़ा ना, करा 5 साल बाद।
5 साल बाद दोनों बच्चे बड़े होंगे। ये सिर्फ एक के साथ ऐड कर दिया, बाई 2 का प्लस है, मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सरासर गलत नहीं है। अब बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? एक बच्चे की उम्र 5 प्लस कर दिए और दूसरे में 5 प्लस कर दिए। बोला है बात समझ में? इस तरीके से प्लस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों इस क्वेश्चन की, अगर ये लाइन समझ में आई तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मजाक है, अदरवाइज इसका 100% आंसर गलत आएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ 5 प्लस कर देते हैं और कहते हैं हमारा आंसर गलत आया भैया। अरे गलत तो आना ही भाई साहब, आपने सिर्फ एक को प्लस करा ना, बच्चे तो 2 हैं तो 2 बार प्लस करना है आपको। बोलो बात समझ में आई? क्लियर कहानी? अब क्या कह रहे हैं कि 2 टाइम्स हो जाएगी, तो इनकी एज 2 टाइम्स होगी इसके। बोला है बात समझ में? यानी कि x + 5 इक्वल्स टू 2 बाई, देखो 5 5 10 दूनी 20। आया बात समझ में? ठीक है, 5 इधर ले चलो, कितना आया देखो, x - 2 बाई इक्वल्स टू 15, इक्वेशन सेकंड, और यह है इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर दिया उसमें, +2 बाई माइनस में ले आया, +5 माइनस में ले गया। आया बात समझ में? ठीक है, बस ये लाइन समझ में आई? यही लाइन इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन की, बात कुछ नहीं क्वेश्चन में, मजाक है क्वेश्चन। अब हमें करना है काम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। देखो x ऑलरेडी अकेला है तो हम एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे। क्या करते हैं, x की इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में पुट कर रहे हैं, मतलब x के प्लेस पर रख रहे हैं 3 बाई माइनस 2 बाई इक्वल्स टू 15। देखो x 3 बाई का था, यहां पुट कर दिया, 3 बाई माइनस 2 बाई कितना बचा, बाई बचा, इक्वल 15। मतलब उसके बेटों की जो उम्र आई उनका सम 15 का आया। तो पिता कितने होंगे, 3 टाइम्स कह रहे हैं, इन फर्स्ट कर दो, इन फर्स्ट यहां पर। तो x इक्वल्स टू 3 × 15 विच इज व्हाट 45 ईयर्स, मतलब पिता हुए 45 साल के। ईयर्स में आंसर आया है। ठीक है अच्छा, बात समझ में आई? क्या इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट। 2 बार +5 क्यों करा गया, क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों की उम्र इंक्रीज होगी। क्लियर है बच्चा? तो इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में।